हेलो एवरीवन। आज हम लोग इंट्रोडक्शन टॉपिक से केमिकल काइनेटिक्स के नेक्स्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 2 में जा रहे हैं, जो कि बातें करेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शंस की हम बात कर रहे थे। किसी रिएक्शन का कितना रेट हो सकता है और रिएक्शन कितने रेट से कंप्लीशन की तरफ। बेसिकली हमको केमिकल काइनेटिक्स मॉडरेट रिएक्शन की स्टडी करनी है। हमारा रेट ऑफ, अगर हम बात करें रिएक्शन की, तो ऑन द बेसिस ऑफ रेट पे हमने 3 कैटेगरी में बांटा था। कैटेगरी नंबर फर्स्ट था वेरी फास्ट रिएक्शन, कैटेगरी नंबर सेकंड था वेरी स्लो रिएक्शन, कैटेगरी नंबर थर्ड था क्या, मॉडरेट रिएक्शन या स्लो रिएक्शन। ठीक है, हम उसकी स्टडी कर रहे थे। तो हमने बेसिकली यहाँ तक बात कर लिया है कि दिस रिएक्शन आर प्रोसीड विद द मेजरेबल रेट्स ऑफ द नॉर्मल टेम्परेचर एंड वी कैन मेजर रेट ऑफ दिस रिएक्शन इजिली। इस टाइप के रिएक्शन का हम रेट क्या होगा, इजिली मेजर कर सकते हैं। ठीक है, चलो हम इसकी थोड़ा सा आगे डिटेल में बातें करेंगे। हम अब बेसिकली जो हमारा क्वेश्चंस आते हैं उस टाइप में क्या कैसे क्वेश्चंस आते हैं, तो जो क्वेश्चंस की बातें की जाती है ना, तो क्वेश्चन में बात करता है रेट ऑफ disappearance rate of disappearance of reactant or appearance of प्रोडक्ट की बात की जाती है कि हमारा रेट रिएक्शन हो रहा है, यानी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट कितने स्पीड से डिक्रीज हो रहा है, उसकी क्या वेलोसिटी रही होगी रिएक्शन के रेट का, कितने टाइम इंटरवल में हमारा रिएक्टेंट का होगा डिसअपियर हुआ होगा, और कितने टाइम इंटरवल के डिफरेंस से हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट क्या होगा, अपीयर हुआ होगा। इसके बाद हम एक जनरल रिएक्शन लेके बात करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक जनरल रिएक्शन है। ठीक है, ये हमारा रिएक्शन हुआ। अगर हम बात करेंगे रेट इक्वेशन का, तो रेट इक्वल टू क्या हमने लिखा था कि अगर रिएक्टेंट के बारे में लिखा था, रिएक्टेंट के सामने हम क्या निगेटिव साइन लगाते थे बिकॉज ऑफ, और हमारा जो स्टोइकियोमेट्री होगा उसको क्या करेंगे, डिवाइड में करेंगे, क्योंकि हमारा जो डिसअपियर जो हो रहा होगा उसके सामने क्या लगाएंगे, माइनस, जिसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी उसके सामने निगेटिव। ठीक है, तो डी कंसंट्रेशन ऑफ ए बाई डी टी इक्वल टू -1/v, डी कंसंट्रेशन ऑफ बी बाई डी टी इक्वल टू 1/c, क्योंकि प्रोडक्ट है तो पॉजिटिव लगाएंगे क्योंकि अपीयरेंस दिख रहा है इसका। कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है तो कंसंट्रेशन डी सी बाई डी टी इक्वल टू +1/d डी टी। ओके, ये हमारा क्या हुआ, रेट का एक्सप्रेशन हुआ। अगर इसमें कोई पूछे कि रेट ऑफ अपीयरेंस क्या होगा, चलो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ a इक्वल टू -1/a डी कंसंट्रेशन a बाई डी टी, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ b इक्वल टू -1/v डी कंसंट्रेशन बाई डी टी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ c इक्वल टू +1/c डी कंसंट्रेशन c बाई डी टी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ t इक्वल टू +1/d डी कंसंट्रेशन ऑफ d बाई डी टी। ठीक है, ये हमारा अपीयरेंस और डिसअपियरेंस की बात हो गई। तो इसके रिगार्डिंग क्या होता है, इसके रिलेशंस पूछे जाते हैं क्या, कि इनमें रिलेशंस क्या रहे होंगे। मान लो हमारा ए से सी का क्या रिलेशन रहा होगा, या ए बी का सी से क्या रिलेशन रहा होगा। इस टाइप के हम बेसिकली इसमें क्या रिलेशंस पूछे जाते हैं। अगर रिलेशंस की बात करोगे इनमें कि क्या रिलेशंस रहे होंगे, कैसे रिलेशन, तो हम बात करें रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी एंड रेट ऑफ डिस अपीयरेंस ऑफ ए। ठीक है, ए और डी के मतलब क्या, जो डी का डी हमारा जो प्रोडक्ट है वो कितने रेट से अपीयर हो रहा है, और डिस हमारा जो रिएक्टेंट ए है वो कितने रेट से डिसअपियर हो रहा है, इन दोनों के बीच क्या रिलेशन रहा होगा। अगर हम रेट की बात करेंगे तो हमने क्या इक्वेशन लिखा, रेट का इक्वेशन जो हमने लिखा, ये लिखा कि रेट इक्वल टू, यानी सब जितने ही कंसंट्रेशन से हमारा रिएक्टेंट डिसअपियर होगा उतने ही कंसंट्रेशन से हमारा प्रोडक्ट क्या हो रहा होगा, अपीयरेंस हो रहा होगा। तो इनके बीच का अगर रिलेशन हम लिखेंगे तो रिलेशन में क्या आ जाएगा, -1/a डी कंसंट्रेशन a बाई डी टी इक्वल टू +1/d डी कंसंट्रेशन ऑफ d बाई डी टी। ओके, अगर हम इनकी कंसंट्रेशन के बारे में लिखना स्टार्ट क्या हो जाएगा, हमारा a और d के बारे में पूछ रहा है, d कंसंट्रेशन d बाई डी टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, d बाई a माइनस d कंसंट्रेशन a बाई dt इज द रिलेशन बिटवीन rate of appearance of A
और इक्वल टू रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, यानी क्या अगर लिखेंगे हम, क्या इक्वेशन लिखें, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी इक्वल टू डी बाई ए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। ठीक है, अगर हम एक जनरल रिएक्शन ले लें किसी का, जैसे एग्जाम्पल बहुत फेमस एग्जाम्पल है, N2 प्लस 3H2 से हमको क्या मिल रहा है, अमोनिया मिलेगा, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ रेट इक्वल टू क्या लिख सकते हो, माइनस डी ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ N2 डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू -1/3 डी कंसनट्रेशन ऑफ H2 डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू +1/2 डी ऑफ अमोनिया डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, ये हमारा क्या हुआ, रेट लिखने का तरीका कि हमारे रेट्स कैसे होंगे। हम चलो इसके बारे में कुछ एग्जांपल्स जैसे करते हैं। एग्जांपल नंबर हमारा फर्स्ट है। ठीक है, एग्जांपल नंबर फर्स्ट, द फॉलोइंग रिएक्शन वाज कैरिड आउट इन वाटर। ठीक है, हमारे पास एक रिएक्शन दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, Cl2 प्लस 2I माइनस से क्या बन रहा है, I2 प्लस 2Cl माइनस बन रहा है। द इनिशियल कंसनट्रेशन ऑफ माइनस I was 0.25 mole per liter and concentration after 10 minutes was 0.23 mole per liter. Calculate the rate of disappearance of I and rate of appearance of I2। हमारा इसके बारे में क्या पूछ रहा है, बेसिकली अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के बारे में इसको हमको जानना है। ठीक है, इनिशियल रेट दे रखा है किसका, आई का, तो इनिशियल और फाइनल रेट दोनों का दे रखा है। ठीक है, कितना दिया हुआ इनिशियल, 10 मिनट्स, आफ्टर 10 मिनट्स की बात कर रहा है कि 10 मिनट बाद हमारा ये रेट रहा होगा। तो हम अगर यहाँ से डिफरेंस निकालेंगे, डेल्टा आई माइनस इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.25 माइनस 0.23। ठीक है, अगर फाइनल माइनस इनिशियल की जाता है, 0.23 माइनस 0.25 इक्वल टू कितना है, -0.02 मोल पर लीटर। ये हमारा क्या आ गया, और हमारा जो टाइम डिफरेंस डेल्टा टी दे रखा है कितना दे रहा है, 10 माइनस 0 कितना हो जाएगा, बात करेंगे तो 10 मिनट्स ही आएंगे। ठीक है, अगर हम रेट इसी रिएक्शन के लिए रेट लिखें तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 माइनस डी ऑफ Cl2 डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू -1/2 डी ऑफ कंसनट्रेशन ऑफ I माइनस डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू प्लस डी कंसनट्रेशन ऑफ I2 डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू +1/2 डी कंसनट्रेशन ऑफ Cl माइनस डिवाइड बाई डी टी। ठीक है, ये हमारा रेट हुआ, यानी क्या, डेल्टा I माइनस डिवाइडेड बाई डेल्टा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, -0.02 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0.002 मोल पर लीटर। ओके, चलो अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2 पूछ रखा हमें क्वेश्चन में, क्या पूछ रखा है, बेसिकली आई इधर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2 के बारे में पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2 इक्वल टू डेल्टा I2 डिवाइड बाई डेल्टा टी, कितना हो जाएगा, हम रेट रिएक्शन लिख रखा है। अपीयरेंस ऑफ I2 की बात करोगे तो यहाँ से हम कंसीडर कर लेंगे अपीयरेंस ऑफ क्या, I2 पूछ रहा है, तो हमारा कंसंट्रेशन I2 हो गया। किसके किसके बीच रिलेशन होगा, अगर क्या हो जाएगा, डी ऑफ -1/2। ठीक है, इन दोनों को हम इक्वल कर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा, -1/2 डी आई माइनस डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू डी ऑफ I2 बाई डी टी। ओके, क्या लिख लें यहाँ पर, अगर I2 बाई डी टी हमको निकालना है तो हमें क्या होगा, इधर रिएक्शन डी कंसनट्रेशन ऑफ I2 डिवाइड बाई डी टी इक्वल टू 0.002 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू कितना होगा, 0.001 मोल पर लीटर। ठीक है, ये हमारा यानी क्या, 1 × 10⁻³ मोल पर लीटर। हमारा क्या आ जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2। हमारा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ I2 जो आएगा 1 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट, क्योंकि हमने टाइम भी कंसीडर किया। ठीक है, चलो हाँ, एग्जाम्पल नंबर हमारा जो 2 है। ठीक है, क्या, एक्सप्रेस द रेट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। हमें इस 3 रिएक्शंस दिए हुए हैं, इनका क्या, बेसिकली इनका हमको रेट एक्सप्रेशन लिखने हैं। ठीक है, हम चलो पहले रिएक्शंस का लिखते हैं। रिएक्शन नंबर फर्स्ट क्या दिया हुआ है, 4 PS3 से क्या मिल रहा है,
P4 ऑफ गैसियस नेचर प्लस 6H2 इन गैसियस नेचर। ओके, ये हमारे पास गिवन है। अच्छा, अब हम इसकी क्या लिखना है, हमको रेट लिखना, रेट एक्सप्रेशन लिखना है। तो क्या लिखेंगे, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/4 डी कंसंट्रेशन ऑफ PH3 डिवाइड बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी प्लस डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ P4 डिवाइड बाई dt इक्वल टू +1/6 डी ऑफ H2/dt। ये हमारा रेट एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट रिएक्शन हो जाएगा। सेकेंड रिएक्शन क्या दे रखा है, 2NO2 से क्या बन रहा है, 2NO2 प्लस F2 से 2NO2F, ये हमारा बन रहा है। इसका रेट एक्सप्रेशन, रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2 डी ऑफ NO2 डिवाइड बाई dt इक्वल टू माइनस डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ F2 dt प्लस 1/2 डी ऑफ NO2F डिवाइड बाई dt। ठीक है, हमारा थर्ड रिएक्शन दे रखा है, क्या दे रखा है थर्ड रिएक्शन हमारे पास, 5Br माइनस प्लस BrO3 माइनस प्लस 6H प्लस से हमको क्या मिल रहा है, 3Br2 प्लस 3H2। तो हो जाएगा रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, रेट इज इक्वल टू -1/5 डी कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमाइड डिवाइड बाई dt इक्वल टू माइनस डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ BrO3 माइनस डिवाइड बाई dt इक्वल टू -1/6 डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बाई dt इक्वल टू +1/3 डी ऑफ Br2 डिवाइड बाई dt इक्वल टू 1/3 डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ वाटर डिवाइड बाई dt। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, रेट एक्सप्रेशन तीनों का। अगर इसी सब रिएक्शंस का क्या पूछ रहा हो, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की, तो हम बातें उसी तरह करेंगे। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसको बोलेंगे, कि प्रोडक्ट हमारा डिसअपीयर हो रहा है तभी हमारा रिएक्टेंट क्या हो रहा है, अपीयरेंस हो रहा है। ओके, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।